सो गाइस वेरी वेरी गुड इवनिंग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज, क्या बना रही हूँ, पनीर भुर्जी। और इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ डिटेल में, क्योंकि मैं बहुत जल्दीबाजी में बनाई हूँ। मेरे ख्याल से वही 5-10 मिनट में मैंने रोटी सब्जी दोनों बना लिया। रोटी यानी कि रोटी और भुर्जी। तो यहाँ पे पहले पनीर को मैंने हाथ से तोड़ ताड़ के रख दिया था, यानी क्रैश करके। और उसमें हमने जो ज़्यादा कुछ नहीं डाला, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और इसमें जो मसाले वगैरह ये सब डाल करके भून भान के रख दूँगी, यानी बन करके तैयार हो जाएगा थोड़ी ही देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसकी रेसिपी में एक होता है ना डिटेल में, मैं वही बनाई तो मैंने सोचा इसका मैं वीडियो, ये पे एक्चुअली पहले का ही वीडियो बना हुआ था, रक्षाबंधन से पहले का वीडियो है, तो ये वीडियो नहीं जा पाया था। एक्चुअली एडिट नहीं मैं कर पाई थी, इस वजह से मेरा वीडियो नहीं गया था। दूसरे साइड दूध रखा हुआ है गैस पे, दूध भी उबल रहा है और पनीर भुर्जी बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और मैं अपना कंडीशन दिखाती हूँ कि मैं किस कंडीशन में खाना बना रही हूँ। तो मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ और देख लीजिए कि मैं पूरी फेस को कवर करके खाना बना रही हूँ। रोटी मेरा बन गया है, यहाँ पे मैं आटा वगैरह सब रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बस, क्योंकि तुरंत गैस गर्म रहता है तो क्लीन नहीं होगा। मुझे अब श्वास भी नहीं लिया जा रहा है, इतना मोटा जो ये स्टॉल है इससे मैंने अपने फेस को कवर कर रखा है, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा। मेरे हस्बैंड को पता नहीं है कि मैं बना रही हूँ खाना, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा होते। और मेरा बुरा, एकदम से बुरा कंडीशन था इस टाइम, जिस टाइम मैं बना रही हूँ। लेकिन मैं आई किचन में, मैंने देखा कि चलो बना लेती हूँ, क्योंकि उनसे नहीं खाना बन पाता है। वो बहुत, मतलब एक होता है ना कि अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वही बात होती है। और मैं देखिए बना करके आई हूँ, मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। सो गाइस चलिए मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आप सभी को जय गुरु। और मैं आजकल थोड़ा बीमार चल रही हूँ। और ये जो मैंने कल आप लोग से बात, तो मैं बिल्कुल भी नहीं की। कल आप लोग देखे थे कि कितना बुरा कंडीशन में मैंने खाना बनाया किसी तरह। और उसके बाद फिर मैं आप लोग से बिल्कुल भी नहीं मिली, मेरा इतना ज़्यादा बुरा कंडीशन हो गया। और अभी रात के बज गए हैं 9। और आप लोग से मैं, ये दूसरा दिन का वीडियो है, दूसरे दिन मैं फिर शूट कर रही हूँ। और कल मेरा बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन था, हो गया था, ऐसे आज भी है। बट मैं दवाई ली हूँ, दवाई चल रहा है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। देखिए, जब जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते, जो होता है अच्छे। मैं हम एक चीज़ मन में बैठा ली हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले भी टेंशन होती थी कि मैं बीमार आखिर इतना क्यों रहती हूँ, क्या हो गया, यही सब मैं बहुत क्वेश्चन करती थी अपने आप से, ठाकुर जी से, कि आखिर मैं इतना बीमार क्यों रहती हूँ, आप कुछ करते क्यों नहीं है, क्यों बीमार रहती हूँ। मैं रोती थी ठाकुर जी के आगे, मैं पूरा परेशान होती थी बहुत ज़्यादा। मैं अब नहीं होती हूँ। मैं एक बार बबायदा हैं, वो बोले मुझसे, सॉरी मुझसे नहीं बोले, वो पड़ोसन में बोले कि किसी भी, चाहे आप बीमार रहो, चाहे आपके पास पैसे ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन कभी भी ठाकुर से ये मत कहो कि मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। हम लोग ठाकुर हमारे नौकर नहीं हैं जो हम उनको ऑर्डर करेंगे कि हमको ठीक कर दीजिए। उनको खुद पता है, उनको जब लगेगा कि मुझे ठीक करना है तो वो ठीक कर देंगे। उनको अभी मेरे लिए यही सही लग रहा है, तो फिर यही मुझे बीमार रख रहे हैं। तब से मैं अपने आप को, मतलब मैं बीमार में भी खुश रहने लगी। ऐसे मैं खुश नहीं रहती थी, मैं बीमार रहती थी, मैं बहुत, अभी भी रोती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं रोती हूँ, अभी भी मैं बीमार रहती हूँ, बहुत रोती हूँ। मुझे ऐसे नहीं रोती हूँ जब ज़्यादा मुझे कष्ट होता है, जैसे मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, मुझे अब पूरे दिन मैं बेड पे पड़ी हूँ। अब मुझे क्या होता है, फिर मतलब पड़ी भी हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद आती है कि ऐसा बोले हैं, कितना अच्छा बात बोले हैं। तो वो बात सही है, भगवान हो सकता है
मेरा बीमार रहने में ही कुछ अच्छा हो, भगवान यही चाहते हैं मेरे लिए ही अच्छा हो। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बीमारी तो कुछ भी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं निकल रही है। तो उनको पता है कि इसके लिए क्या अच्छा है वही होगा, जो मेरे लिए अच्छा है वही होगा। हम अगर चाहेंगे कि ठीक कर दीजिए, ऐसा कहेंगे ठीक कर दीजिए, वो शायद ठीक भी कर दें, लेकिन ठीक हो करके मेरे लिए जो बुरा हो जाए कुछ, इसलिए नहीं हम ठीक हो रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ बहुत अच्छा बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ें ये तो मानना ही पड़ेगा। मैं ये बात मान ली हूँ, मतलब मान गई, जिस कंडीशन में भी रही है। ये सोचिए कि ये कंडीशन, जैसे अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं उसमें हमको असफलता मिली, तो समझ लीजिए इससे असफलता से हमको इससे आगे कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा अभी मतलब हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। तो अगर कुछ खराब होता है तो समझिए कि इससे कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए मच्छर आ रहा है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस वजह से हमेशा मतलब ये सोचिए, अगर पहले तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी, मुझे लगता था बीमार क्यों है, आखिर डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर कुछ बताता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। तो फिर और देखे ना, मेरा हाथ दर्द हो गया मोबाइल पकड़े पकड़े। तो मैं डॉक्टर से दिखाती थी, मुझे कुछ बीमारी है ही नहीं, कुछ रिपोर्ट में आता ही नहीं। तो फिर मुझे लगता था कि मैं बीमारी कुछ नहीं निकलता था, तो आखिर परेशानी कहाँ है। और अब ये चीज़ें समझ में आ गई, जिस दिन उनको लगेगा कि अब इसको ठीक कर दे, ठीक हो जाएंगे हम। अभी उनको नहीं लग रहा है कि शायद मेरे लिए वो सही नहीं है, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मेरे लिए शायद सही नहीं हो चीज़ें, इस वजह से ठीक नहीं हो रही हूँ मैं। तो हम लोग भगवान को कुछ भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऑर्डर हमको ये दे दीजिए हमको। उनको अगर एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि एक मणि था, जो मणि इच्छा, वो ऐसा मणि था ना, जो कि मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को। एक मणि था जो कि बहुत मतलब जो था इच्छा पूरी करता था। एक राजा था, राजा एक मतलब कोई थोड़ा सा मतलब सुखी संपन्न आदमी थे वो। उनके बेटे आर्मी में जॉब करते थे, और वो जो मनी इच्छा पूरी करता था, वहाँ पे वो गए और बोले कि मुझे ना 1 करोड़ रुपया चाहिए। बोले कि नहीं, वो बताए कि आप एक बार में 3 इच्छा मांग सकते हैं इनसे। तो बोले कि हाँ बताइए क्या। तो वो बोले कि देखिए, भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। आप ये, वो मतलब टेस्ट ले रहे थे कि ये सच्चा मतलब होता है, सही है या झूठ है कि इच्छा पूरी होती है। तो वो टेस्ट ले रहे थे, देखे कि चलो ठीक है। वो 3 इच्छा बोले कि हम 3 मांगेंगे। बोले ठीक है 3 मांगिए। तो वो फिर बोले कि आप ऐसा करो, मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो। बोले कि आप ये मतलब जो वहाँ पे थे वो बोले कि ऐसा नहीं करो, आप जो मिला है उसमें खुश रहो, कोशिश नहीं करो मांगने का। तो बोले कि नहीं, हमको चाहिए पैसा। पैसा मतलब उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनको पैसे मिल गए कि आपके बेटे शहीद हो गए हैं, लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया मिला है। समझिए कि अगर वो नहीं इच्छा जाहिर करते तो आज उनका बेटा जिंदा रहते, और वो मतलब यानी वो जो शहीद हुए और उसी का पैसा उनको मिला। ये हो गया। फिर बोले अभी तो 2 इच्छा मेरे पास और बाकी है। दूसरी इच्छा वो बोले मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मेरे बेटे को। तो दूसरा इच्छा वो था। तो फिर गेट ढकढकाया, दूसरा में उनका बेटा आ गया, और उनका बेटा तड़प रहा था क्योंकि उसके आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वो बोले कि ठीक है, अभी मेरे पास वो बोला कि माँ मेरे आत्मा को शांति करो, मुझे मुक्ति दिलाओ माँ पापा मुझे मुक्ति दिलाओ। तो तीसरा इच्छा जब वो जाहिर किए, फिर बोले कि तीसरा इच्छा मेरे बेटे की आत्मा को शांति दिला दीजिए। तीनों इच्छा, 3 ही इच्छा मांगना था, तीनों खत्म हो गया। बताइए वो पैसे का क्या करेंगे अब। तो इसलिए भगवान जो करते हैं, बस मैं तो वही अब सोचती हूँ, जो होता है अच्छे के, जो हमारे लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं हमेशा ये चीज़ अब सोचने लगी हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए हो, चाहे बुरा हो रहा हो। हाँ थोड़ा सा ये तो मनुष्य हैं, हम लोग भी तो दुखी होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है,
लेकिन जो होता है, मैं अगर बीमार हूँ तो इसमें भी कुछ अच्छा ही है, कुछ अच्छा ही भगवान कर रहे हैं मेरे लिए। इसलिए मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, कोई रोग नहीं है मुझे, बट फिर भी मुझे परेशानियाँ हो रही है। तो मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भगवान ऐसा चाह रहे हैं, भगवान को लग रहा है कि ये अगर ठीक हो जाएगी तो इसको शायद अगर मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अगर बोलूँ कि मुझे ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, तो भगवान इतने नहीं है, वो ठीक कर देंगे। लेकिन फिर वही बात हो जाएगी जैसा कहानी मैंने आपको बताया। तो इस वजह से जैसा भगवान रखते हैं, चलिए उसी वैसा ही रहने का कोशिश कीजिए। तो इस वजह से मैं फिर वो, जब मैंने उनका सुना बबाइदा का, तब से मैं कहना छोड़ दी हूँ कि मुझे ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। शायद उनका यही इच्छा है। तो मैं अब उस पहले क्या है कि अब मैं उसी, जब मैं थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी अच्छा फील करती हूँ, अपना काम में लग जाती हूँ, मुझे होता है करती हूँ, नहीं होता छोड़ देती हूँ। जो भी होता है काम करती हूँ, नहीं होता है छोड़ देती हूँ। मतलब ये मैं अपने लाइफ का एक अंग बना के अब जिसको चल रही हूँ, इस चीज़ से मैं पीछा नहीं छोड़, मतलब ये एक होता है ना कि पहले मैं बहुत टेंशन में रहती थी, आखिर क्यों मतलब मैं बीमार हो रही। अब इस चीज़ को मैं अपना, एक होता है ना शरीर का एक अंग, मैं वैसे मान करके अब चल रही हूँ। और तो अब लाइफ मतलब सही है। अब क्या, क्या मैं बोल रही हूँ, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। सो गाइस, चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।